हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ केशव कृष्णा, योर फेवरेट टीचर एंड मेंटर। कल रात को एक बच्ची का कॉल आता है, आकांक्षा नाम था उसका, यूपी से बच्ची थी। कॉल रिसीव करते ही बच्ची ने लिटरली रोना स्टार्ट कर दिया। मैं पूछा क्या हो गया बेटा, क्यों रो रहे हो ऐसे, मम्मी पापा ने कुछ बोला, क्या परेशानी है? बोली कि सर आज संडे था, मैं ऑफलाइन में टेस्ट देने के लिए गई थी और जब मैं टेस्ट दे के आ रही हूँ तो मेरे सिर्फ 350 से 400 मार्क्स बन रहे, जबकि जब मैंने नीट का एग्जामिनेशन दिया था इस बार, उसमें मेरे 612 मार्क्स 612 मार्क्स बन रहे थे और मुझे लग रहा था कि अगर मुझे यूपी में कोई कॉलेज ना भी मिले तो मुझे ऑल इंडिया कोटा से कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। और अब जब मैं एग्जामिनेशन दे रही हूँ, अपने कोचिंग का मॉक टेस्ट दे रही हूँ और मेरे 400 भी मार्क्स नहीं बन रहे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस बार के लिए प्रिपरेशन करूं, अगली बार के लिए प्रिपरेशन करूं, मम्मी पापा को क्या बोलूं। मैं आई हूं कोचिंग से, तब से मैं रात में खाना भी नहीं खाई हूं, मेरा पूरा बॉडी शिविर कर रहा है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, मैं कुछ भी सोच ही नहीं पा रहा हूं, मैं ब्लैंक हूं, टोटली हेडेक हो रहा है, मुझे भारी भारी सा लग रहा है सर। और बोली कि सर मेरे जैसे ना जाने कितने बच्चे होंगे, मेरे कोचिंग के बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि आपको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। फिर जब मैं इस सिचुएशन में थी तो मैं आपके YouTube पे जाके सारे वीडियो वहां पे देख ली, लास्ट एक महीने की वीडियो, लेकिन आपने कहीं पे भी री 2026 का पेपर लेवल पे वीडियो नहीं बनाया है। और मैं सिर्फ और सिर्फ आपके वीडियो पे भरोसा करती हूँ, क्योंकि कई सारे ऐसे वीडियोज रहते हैं YouTube पे, उसके ओपन करते और डर लग जाता है। कोई बोलता है जेई मेन का क्वेश्चन कर लो, कोई बोलता है जेई एडवांस का क्वेश्चन कर लो, कोई बोलता है कि बेटा देख लेना इस बार तो एनटीए तुम्हें रुला देगा। तो जैसे वीडियो ओपन करते इतना डर लगने लगता है कि फिर बस बंद कर देते हो वो वीडियो। तो प्लीज सर आप वीडियो बना दो इस पे, क्योंकि मेरे जैसे ना जाने इंडिया में कितने बच्चे हैं जो कि आपको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और सिर्फ आपके वीडियो का इंतजार करते हैं इन चीजों से। तो मेरी हाथ जोड़ के आप सभी बच्चे से गुजारिश है कि बेटा किसी भी यूट्यूब के वीडियो से आप डरना मत, घबराना मत। आप लोग को जो बता रहा हूं इस वीडियो को सेव करके रख लो और 21 जून को जब आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा ना, आके उस टाइम थैंक यू बोलना। अभी थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप 21 को पेपर दे के आओगे ना, तो जैसा मैं पेपर बता रहा हूं ना, एग्जैक्टली 100 का 100% ऐसा पेपर आएगा, ना ऊपर ना नीचा, एग्जैक्टली सेम लेवल मैं आपको बता के जा रहा हूं और आप देखना ऐसा ही पेपर आएगा। क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, लॉजिक से बात करता हूं, डाटा पे बात करता हूं, डाटा को एनालाइज करता हूं और एनालाइजिंग पावर तो आपको पता ही है कि कितना अच्छा है मेरा। जो चीजें बता दूं कि यहां से ये क्वेश्चन उठ के आ जाएगा तो क्वेश्चन तक भी वही उठ के आ जाता है, तो पेपर लेवल तो दूर की बात है। देखो फैक्चुअल डाटा ये है कि आज से पहले नीट का एग्जामिनेशंस कब दोबारा हुआ था, पेपर लीक कब हुआ था? 2024 में हुआ था पेपर लीक, बट एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं हुआ था, रीनीट नहीं हुआ था। 2015 में ऐसा हुआ था कि पेपर लीक हुआ था और दोबारा नीट का एग्जामिनेशन भी हुआ था। क्या 2015 में एनटीए एग्जाम कंडक्ट कराता था? नहीं मेरी जान, उस टाइम एआईपीएमटी करके एक एग्जामिनेशन होता था, सीबीएसई कंडक्ट कराती थी। और आप कभी भी जाके 2015, मतलब रीनीट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नॉर्मल एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं, अगर आप 2015, 2016, 2017, 2018 अगर आप इन सब का क्वेश्चन देखोगे ना, तो अभी जिस लेवल का क्वेश्चन एनटीए आ रहा है, एनटीए दे रहा है, एनटीए जिस लेवल का क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है, उससे आपको हाई लेवल का क्वेश्चन पेपर हर एक साल मिलेगा। सीबीएसई जब एग्जाम कंडक्ट कराती थी तो हमेशा हाई लेवल का पेपर आता था। 2019 से एनटीए कंडक्ट कराना स्टार्ट किया है, तो तब से पेपर का लेवल थोड़ा डाउन हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सीबीएसई वाला पेपर लेवल हाई होगा। चलिए बात करते हैं, हम लोग किसकी बातें करेंगे सर? यहां पे हम लोग रीनीट 2015 की बात करेंगे, 2015 की बात करते हैं यहां पे। बेटा ये मैं टोटल एनालिसिस लेके आया हूं और 2015 का जो क्वेश्चन पेपर है रीनीट का, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल K² ऑफिशियल पे दे दूंगा, जिसमें आंसर्स भी हैं। तो आप एटलीस्ट क्वेश्चन आंसर देख के समझ जाओगे कि पेपर कैसा आया था। एक बार गो थ्रू जरूर करना, सभी बच्चे K² ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे क्वेश्चन पेपर रहेगा और एक बार आप लोग गो थ्रू जरूर करना। चलिए देखते हैं ओवरऑल पेपर लेवल क्या था बेटा। यहां पे ओवरऑल पेपर लेवल मॉडरेट था, ना तो हार्ड, ना तो रुला देने वाला पेपर, ना तो रो देने वाला पेपर। क्यों क्यों भाई, क्यों रुला देने वाला पेपर आ जाएगा? अपने मन से मतलब कुछ भी बोल दिए यूट्यूब पे आके। पेपर लेवल मॉडरेट था। अब देखो हार्ड पेपर लेवल एंड लेंदी पेपर लेवल, इसमें एक डिफरेंस होता है। हार्ड एंड लेंदी दोनों में बेटा एक क्या होता है, डिफरेंस होता है। आप समझिए इस बात को यहां पे। अब जब ऑल ओवर मॉडरेट था तो सब्जेक्ट वाइज यहां पे बात करते हैं।
अगर आप केमिस्ट्री की बात करोगे यहाँ पे तो मोस्ट स्कोरिंग एंड इजीएस्ट सेक्शन था यहाँ पे। केमिस्ट्री के क्वेश्चन हार्ड नहीं आए थे 2015 रीनीट में। केमिस्ट्री के क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड आए थे, एनसीईआरटी टाइप के ही क्वेश्चन थे, बच्चे काफी अच्छा मार्क्स की। हाँ, फिजिक्स की क्वेश्चंस की बात करें तो चैलेंजिंग क्वेश्चन था। अब चैलेंजिंग क्यों था, तो बेटा ऐसा है कि हाई नंबर ऑफ मॉडरेट ट्रिकी यहाँ पे ऑप्शंस था, मॉडरेटली ट्रिकी ऑप्शंस था यहाँ पे। इसका मतलब क्या होता है समझिए कि जैसे आपके पास ऑप्शन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कई बार आपको सिर्फ एक ही ऑप्शंस यहाँ पे दिखेगा कि अरे 2 3 4 तो बेकार ऑप्शन है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक नंबर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन कई बार ये ऑप्शन इतने क्लोज दे देते हैं यहाँ पे कि आपको लगेगा कि यार एक भी हो सकता है, नहीं 2 होगा, नहीं 3 होगा, मतलब कंफ्यूजन होता है। तो मॉडरेटली ट्रिकी ऑप्शंस थे यहाँ पे। उसके बाद जो कैलकुलेशन का स्टेप था ना, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी था यहाँ पे। पेपर हार्ड नहीं था, क्वेश्चन हार्ड नहीं था, कैलकुलेशन प्लस जो ऑप्शंस थे वो ट्रिकी कर दिया गया था। दूसरी बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेशन हैवी क्वेश्चंस। कैलकुलेशन हैवी क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है, आप समझिए मेरी बात को। जैसे कहीं पे ऐसा दिया हुआ है 3.14 डिवाइडेड बाय पाई, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को आप इजीली कैंसिल कर दोगे। लेकिन कहीं पे आपको ऐसा कैलकुलेशन दे दिया कि 1.2 डिवाइडेड बाय पाई, अब इस कैलकुलेशन को करने के लिए आपको क्या लगेगा, यहाँ पे टाइम लगेगा। तो इजी क्वेश्चन मतलब ये होता है और लेंदी क्वेश्चन मतलब ये हो जाता है। सब कुछ सेम है, सिर्फ डाटा ऐसा दे दिया ना कि कैलकुलेशन में आप लगे रहोगे, टाइम लगेगा, तो वो पेपर लेंदी हो जाता था। तो फिजिक्स का चैलेंजिंग इसलिए आया था कि एक तो ट्रिकी क्वेश्चंस, ट्रिकी ऑप्शंस प्लस लेंदी कैलकुलेशन दे गया था। एंड थर्ड, अगर बायोलॉजी की हम लोग बात करें तो ये बैलेंस था, और बैलेंस्ड से भी आप इजियर साइड आप बात कर सकते हो, क्योंकि जब एग्जामिनर पेपर सेट करता है, पता है बच्चे कितने परेशान हैं। जिन बच्चे का अच्छा मार्क्स आ रहा था, जो बच्चे 600 400 500 मार्क्स स्कोर कर रहे थे, उन बच्चे के पास फिर से मेंटल प्रेशर कितना होगा ये पता है। हाँ, पेपर इजी नहीं बनाएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, पेपर इजी नहीं होगा, लेकिन पेपर क्या करेगा, वो लेंथी करेगा पेपर, ये मैंने बताया। अच्छा चलिए आपको दिखाता हूं एक एनालिसिस, डाटा एनालिसिस दिखाता हूं। बेटा ये है कितने क्वेश्चंस यहाँ पे आप देखो, फिजिक्स की अगर हम लोग बात करें 8 इजी क्वेश्चन था, 31 मॉडरेट क्वेश्चन था। तो इजी और मॉडरेट जो क्वेश्चन होता है ना, वो आप इजीली कर सकते हो। 6 क्वेश्चन यहाँ पे हार्ड था, टोटल 45 क्वेश्चंस आते हैं। केमिस्ट्री में बात करें 22 इजी, 22 मॉडरेट, एक क्वेश्चन हार्ड था जो कि एग्जाम्पलर से यहाँ पे आया था, सिर्फ एक क्वेश्चन एग्जाम्पलर से आया था आउट ऑफ 45। बायोलॉजी की बात करें, बॉटनी जूलॉजी मिला के 41 क्वेश्चन बेटा बहुत इजी था, सिंगल लाइन स्टेटमेंट टाइप का। 38 क्वेश्चन मॉडरेट था, 11 क्वेश्चन यहाँ पे हार्ड था, टोटल 90 क्वेश्चन आते हैं। अब मेरी जान, सिलेक्शन लेने के लिए कितनी क्वेश्चंस आपको करना पड़ता है, यहां पे आप बताओ टोटल कितने क्वेश्चंस हैं जो कि हार्ड आए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला के? 18 क्वेश्चंस। चलो 20 मान लेते हैं इसे। तो बेटा अगर 20 को आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो जाता है, यहाँ पे 80 मार्क्स होता है। आपके पास जो इजी क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, इजी से कितने मार्क्स आए हैं यहाँ पे, 720 में से 80 अगर माइनस कर दो 640 नंबर का। तो बात ऐसी है मेरी जान कि अगर आप 640 मार्क्स लाते हो नीट एग्जामिनेशंस में, तो क्या आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा? मिल जाएगा ना। तो क्यों परेशान होना यार, हार्ड क्वेश्चन जो 20 आ रहा है मुझे करना ही नहीं है, अपने को करना ही नहीं है। अपना टारगेट 700 प्लस नहीं है, 680 प्लस भी अपना टारगेट नहीं है। अपना टारगेट गवर्नमेंट कॉलेज जाना है। जिन बच्चे को अंडर 1000 रैंक लाना है, अंडर 100 रैंक लाना है, उन बच्चे के लिए ये टेंशन की बात है कि भैया ये 20 क्वेश्चन हार्ड आ जाएगा। अपने को तो एक गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए बस। तो आप में से हर एक बच्चा जो कि सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज जाना चाहते हैं, बेटा आप टेंशन मत लो, अच्छे से पढ़ाई करो। इसका सॉल्यूशंस क्या है, अब ध्यान से सुनो मेरी बातें। जैसे मैंने आपको बताया फिजिक्स का ये इजी क्वेश्चन, इसको अपन इजी मान सकते हैं। यहाँ पे देखो डायरेक्टली लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई ई से क्वेश्चन आया था यहाँ पे। इसको आप मॉडरेट क्वेश्चन बोलते क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन था। यहाँ पे देखो 2 लाइन का क्वेश्चन है, यहाँ पे फटाक से फिनिश हो गया यहाँ पे। तो क्या हार्ड क्वेश्चन दे दिया भाई। सिमिलरली केमिस्ट्री की अगर बातें करोगे यहाँ पे, तो केमिस्ट्री में देखो सिंगल लाइन की भी क्वेश्चन आई थी। यहाँ पे देखो इनऑर्गेनिक का डायरेक्टली 1 लाइन का क्वेश्चन आया था यहाँ पे। यहाँ पे देखो 2 लाइन में फिजिकल का कैलकुलेशन इक्विलिब्रियम का खत्म हो जा रहा है। बायो की बात करें तो सिंगल लाइन स्टेटमेंट भी है यहाँ पे, देखो सिंगल लाइन, इतना छोटा सा क्वेश्चन,
इतना छोटा सा क्वेश्चन, इतना छोटा सा क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिलेंगे जो लेंदी रहेंगे, बट कुछ क्वेश्चंस आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे इजी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है बेटा, क्वेश्चन पेपर आपका इजी नहीं रहेगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चन पेपर आपका क्या रहेगा, लेंदी। क्वेश्चन पेपर हार्ड भी नहीं रहेगा, क्वेश्चन पेपर इजी टू मॉडरेट ही रहने वाला है। सब्जेक्ट कौन सा इस बार आपको परेशान करेगा, फिजिक्स, क्योंकि जब भी कम करना होता है मार्क्स, जब भी कट ऑफ कम करना होता है, जब भी टॉपर का मार्क्स कम करना है, तो फिजिक्स को थोड़ी चैलेंजिंग बना दिया जाता है। आपने 2025 में भी देखा था। तो इस बार भी आपके पास क्या रहेगा, इस बार भी आपके पास ऐसे ही चैलेंजिंग रहेंगे। फिजिक्स चैलेंजिंग रहेगा आपके पास, बायो इजी टू मॉडरेट रहेगा और केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट रहेगा। पिछली बार भी मैंने आपको बताया था, जैसा वैसा ही पेपर आया था, इस बार भी बता रहा हूं। अब इसके सॉल्यूशंस क्या, ध्यान से सुनो मेरी जान। अगर तुम्हें ब्रह्मास्त्र क्वेश्चंस कर लिया है, ब्रह्मास्त्र क्वेश्चंस फिजिक्स केमिस्ट्री का कर लिया है, बायो में मैं तुम्हें बता रहा हूं 360 में से 360 बायो में तुम्हारा एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। जो ब्रह्मास्त्र में क्वेश्चन तुम्हें दिया गया है एज इट इज क्वेश्चंस वहां से उठ के आ जाएगा। अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें, मिनिमम 42 टू 45 क्वेश्चन। फिजिक्स की अगर यहां पे बात करें, मिनिमम 42 टू 45 क्वेश्चंस आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे। तो आप में से हर एक वो बच्चा जो ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जा रहा है, उसको तो घबराने की कोई बात ही नहीं है, उसको तो टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि आप आराम से यहां पे 650 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो आराम से। बट जो बच्चे अभी तक प्रैक्टिस नहीं स्टार्ट किए हैं, आई विल सजेस्ट यू कि प्लीज बेटा आप इसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। ये मिलेगा कहां पे सर, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, K² कैरियर इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कीजिए, ऑल नीट कोर्स पे क्लिक कीजिए और आपको ब्रह्मास्त्र फिजिक्स, ब्रह्मास्त्र केमिस्ट्री, ब्रह्मास्त्र बायोलॉजी मिलेगा। वहां से आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपने इसको ढंग से प्रैक्टिस कर रखा है ना, तो आपसे एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। और इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस जो है वो तो बिल्कुल ही नहीं छूटेगा, यानी एक गवर्नमेंट कॉलेज आपका पक्का है। तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, पूरी एनर्जी के साथ जितना आपके अंदर पावर है ना, पूरा एनर्जी लगा दो, पूरा एनर्जी झोंक दो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने में। और इस क्वेश्चंस का एक एक कॉन्सेप्ट आप खंगाल लो, एकदम एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो आप। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, फोड़ के आओगे आप। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।